नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझाएगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो कैसे अंतिम दौर पर पहुंच गई है। आखिर ये ट्रेड डील है क्या कि इसकी अनाउंसमेंट बाकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से कर दी गई, और इसी के साथ साथ कैसे तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं कि ट्रंप के मोदी से अच्छे रिश्ते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले पंकज जी, मैं चाहूंगी कि हम शुरुआत इसी सवाल के जवाब से करें कि आखिर ये ट्रेड डील है क्या। भारत की तरफ से कौन कौन से मुद्दे रखे गए हैं, किन किन सामानों पर टैक्स की रियायतें मांगी गई हैं अमेरिका की तरफ से। देखिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, सबसे बड़ा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। 2024 के अंत में जो दिसंबर के आंकड़े हैं उसके अनुसार हम लोग 118.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करते हैं आपस में। 118.2 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं। और इसमें क्या है, भारत फायदे में है। भारत क्या करता है, जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को वो 77.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और हम जो अमेरिका से जो आयात करते हैं, जो मंगाते हैं सामान, वो सिर्फ 40.7 बिलियन डॉलर है। मतलब मंगाते कम है, भेजते ज्यादा है। ठीक है। अब हुआ क्या, जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और भारत का व्यापार जो है वो अमेरिका के लिए घाटे का सौदा है और भारत के लिए फायदे का। ठीक है। और ये ऐसा उन्होंने कई देशों के साथ किया, यूरोप के साथ, चाइना के साथ और इंडिया के साथ स्पेसिफिकली। यूरोप में कनाडा वगैरह आप सब जोड़ लिए। ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे भारत या चाइना या कनाडा या यूरोप बहुत हाई टैरिफ लगाता है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स पे हम बहुत कम लगाते हैं टैरिफ। तो इसी बात को लेकर उन्होंने रिव्यू करने की बात कही, और उसी के लिए ये बातचीत हो रही थी। शुरुआत में तो न्यूज में आया कि ये 26% लगा देंगे, तो 50% तक कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे। वो ट्रंप का स्टाइल है। उनको अगर 20 मांगना होता है तो वो 50 से शुरू करते हैं कि 50 मांगेंगे। ये व्यापारी ऐसे ही करते हैं ना। उनको अगर लगाना होगा 20% टैरिफ ना, तो वो बोलेंगे कि अगर भारत ने हमें नहीं माना हमारी बात तो 50% 100% लगा देंगे, ताकि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और बातचीत करें। भारत की तरफ से पीयूष गोयल ये पूरी चीज को देख रहे थे, बहुत साइलेंटली दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। तो 3 बातें ऐसी थी जिसमें सबसे ज्यादा जिच थी या टकराव था। होता क्या है कि अमेरिका चाहता था कि उसके एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत के मार्केट खोल दिए जाएं। हम क्या करते हैं, अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, और वो चाहता था अमेरिका कि हम अपने किसानों को सब्सिडी कम करें ताकि एक मुक्त व्यापार का माहौल बने, और खुले कंपटीशन में जिसका प्रोडक्ट ज्यादा बिके वो विनर है। भारत सरकार इसके लिए राजी नहीं थी। बाकी जो भारत की तरफ से था, उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी सब्सिडी नहीं हटाओगे तो हम बढ़ा देंगे। अब भारत जो मेनली एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, वो देखिए, एक तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान एक्सपोर्ट करता है, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये बहुत डिमांड है अमेरिका में भारत का, दवा, फार्मास्यूटिकल्स, प्रोसेस्ड या रिफाइंड क्रूड ऑयल जो होता है, वो हम क्या करते हैं कि खाड़ी देशों से, रशिया से या कहीं से कच्चा तेल मंगाते हैं और उसे हम संशोधित कर यूजेबल बनाकर हम दूसरे देशों को बेचते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा धंधा है। तो ये अमेरिका में जाता था वो हल्का कच्चा तेल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल्स और इस तरह के सामान। अब इस पे वो जो लगा रहे थे, नेगोशिएशन हो गया है, अभी हालांकि डिटेल्स नहीं आई है। अमेरिका और भारत के बीच जो फाइनलाइज हुआ है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसपे दोनों देश 0 टैरिफ लगाने के लिए राजी हो गए हैं। ठीक है। कि न तुम उस पर टैक्स लगाओगे ना हम लगाएंगे, जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, ये जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई, ये सब चीजें होती है। और जिन प्रोडक्ट्स पर दोनों तरफ से टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, इसका मतलब वो सामान सस्ते मिलेंगे हमें, कंपटीशन होगा। अच्छा। अमेरिका के लोगों को भी वो सामान सस्ते मिल सकते हैं। हमारा उसमें पकड़ है, तब तो हम राजी हुए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे 10% के आसपास टैरिफ लगेगा, और बाकी कुछ, आज भी मैं कह रहा हूं, कुछ ऐसे हैं जिसपे यहां राजनीति होगी
वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे अमेरिका हाई टैरिफ लगाएगा। वो कहेगा कि अगर हमारा दूध नहीं जा सकता तो तुम्हारा भी नहीं आने देंगे, तो ठीक है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी चीजें हैं एग्री प्रोडक्ट्स पे, वो बोलेगा कि तुम्हारे यहां से हम नहीं आने देंगे एग्री प्रोडक्ट्स, हम ये करेंगे वो करेंगे। एग्री तो प्रोडक्ट्स के अलावा कपड़ा, चमड़ा, ये सब भी तो यहाँ से जाता है ना? नहीं, बहुत सारी चीजें जाती हैं। तो लेकिन टेक्सटाइल में जो है ना, भारत बर्दाश्त कर लेगा। वो क्या होता है कि बांग्लादेश सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था और उसके फ्लॉप करने के बाद वो सारा जो मार्केट आया है भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। अभी पिछले महीने का मैं आंकड़ा देख रहा था, भारत का टेक्सटाइल ग्रोथ 118% है। वो जितने बांग्लादेश में जाते थे व्यापारी, अब चूंकि वहां वोलेटाइल कंडीशन है, बिल्कुल। बाजार बंद है, मार्केट है, तो इस वजह से ये यहाँ आ रहे हैं। तो समवन लॉस इज इंडियाज गेन, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है। तो ये चल के अभी जो फाइनल जो है प्रारूप जो बताया जा रहा है हमें कि 8 जुलाई डेडलाइन है, उससे पहले ये फाइनल हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा। पहले अमेरिका अनाउंस करेगा, डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि बताया है उनके प्रवक्ता ने, और उसके बाद भारत सरकार उसको और विस्तार से अपने लोगों को समझाएगी। और ये 9 जुलाई से लागू होगा? नहीं, वो देखिए 8 जुलाई तक घोषणा होगी, लागू कब होगा कब से होगा ये तो डिटेल्स में पता चलेगा, अभी तक इस बारे में कुछ नहीं है। ठीक है। अभी मैं लाख आपको बता रहा हूं कि भारत में चाहे जैसा माहौल बनाया जाए, हम दोनों देशों के व्यापार पे अभी तक असर नहीं पड़ा है। ट्रंप ने घोषणा जरूर की थी टैरिफ बढ़ाएंगे, लेकिन वो इंडिया को और चाइना को ध्यान में रखते हुए लगातार बढ़ाते जा रहे हैं मियाद। पहले 9 जुलाई तक का उन्होंने डेडलाइन दिया था, फिर कहे कि नहीं ये तो मेरी मर्जी जब तक हम लागू कर दें। ठीक है, ये बताइए अगर भारत और अमेरिका के बीच में ये डील चूंकि फाइनल दौर में है और अनाउंसमेंट भी होना बस अब बाकी है, चाइना का इस पर प्रभाव कैसा होगा? क्योंकि ये टैरिफ सिर्फ अकेले भारत के साथ तो खेले नहीं थे, ट्रंप खेले तो चाइना के साथ भी थे, तो वहां के बिजनेस पर कैसा इफेक्ट होगा? देखिए, चाइना में सबसे बड़ा जो जिज था चाइना और अमेरिका के बीच, वो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके था। चाइना बड़े पैमाने पर रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, और उस पर टैरिफ लगा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो ये था। 3 दौर की बातचीत हो गई है। पहले दौर की बातचीत हुई लंदन में, दूसरे दौर की बातचीत हुई है और तीसरे दौर की बातचीत अभी होनी है। मुझे लगता है कि ये चाइना के प्रति भी थोड़ा सॉफ्ट होंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका का व्यापार भारत और चीन के बिना चल भी नहीं सकता। दोनों बड़े साझेदार हैं एशिया में। अगर ये दोनों देश ठान लेना तो एशिया कम से कम अमेरिका के हाथों से निकल जाएगा। और यूरोप तो देख ही रहे हैं, वहां भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अमेरिका के वो कनाडा के साथ बातचीत बंद कर दिया ट्रंप ने। वो ट्रेड नेगोशिएशंस पे जो बातचीत हो रहा था ना, तो ट्रंप ने कहा कि उसके साथ बातचीत नहीं करेंगे, वो सब ऐसे ही लोग। और फिर वो क्या हुआ था, इसलिए हुआ था कि कनाडा ने एक डिजिटल टैक्स लगा दिया था। अमेरिका की जितनी बड़ी टेक जेंट कंपनियां हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उन सब पे वो 3% टैक्स वसूल रहा था। तो इस वजह से नाराज हो गए और वो बातचीत बंद हो गई है। तो यूरोप के साथ अगर इनके रिश्ते तनावपूर्ण है व्यापार के मामले में, और भारत में अगर चाइना और इंडिया के साथ तनावपूर्ण हो जाएंगे ना, तो अमेरिका का बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा। और मैंने कहा ना कि वो ट्रंप का स्टाइल है, वो ज्यादा बोलते हैं फिर अंत में फिर वो आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। नहीं, मुझे एक चीज और समझनी है, ज्यादा बोलते हैं उसके बाद कम पर आ जाते हैं, ये ट्रंप का स्टाइल हो सकता है, लेकिन ये जो डील भारत और अमेरिका के बीच में होने जा रही है, ये WTO के नियमों का पालन करेगी या वो इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? ये कैसे होगा? मतलब वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो इसका क्या प्रभाव होगा? नहीं, वैश्विक स्तर पे देखिए दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाइना, इंडिया, वो अमेरिका और एक ब्राजील है। ब्राजील को इसमें नहीं, वो जर्मनी, यूरोपियन मार्केट को मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यूरोप का वो कंबाइन करके एक मार्केट बनाते हैं जिसके बारे में कोई एक देश तो है नहीं। तो क्या हो रहा है ना कि इन चारों देशों के साथ अमेरिका ट्रेड वॉर में उलझ जाता, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़ता, निगेटिव इंपैक्ट पड़ता। और इस वजह से देखिए डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत तरह का दबाव होगा। देखिए घोषणा करना, अच्छा बताइए, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की फिर पीछे हट गए। जैसे उन्होंने कहा था कि हम सरकारी खर्च कम करेंगे अपने यहां, लेकिन कम कर सके वो एलन मस्क के साथ वगैरह विवाद हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि डीप स्टेट को खत्म कर देंगे या यूएसए डिपार्टमेंट को वगैरह करेंगे, लेकिन आज बताया जा रहा है कि वापस डीप स्टेट के साथ ट्रंप के रिश्ते धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं और डीप स्टेट के कहे अनुसार ये बहुत सारा काम कर रहे हैं। उसी तरह ये ट्रेड वॉर को लेकर है।
अमेरिका के लिए ब्राजील, चाइना और इंडिया नेसेसिटी है। इन तीनों मार्केट को वो इग्नोर नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे नहीं। देखिए, बहुत कम ऐसे देश हैं जो अमेरिका को देने की स्थिति में है। अमेरिका से मांगने वाले बहुत हैं। पाकिस्तान मिल जाएंगे, भूटान करें, सूडान मिल जाएंगे और बहुत सारे अरब देश हैं, वो सब मांगने वाले हैं। अमेरिका को देने वाला चाइना, इंडिया, ब्राजील इस तरह के देश हैं। अमेरिका के पास बहुत सारी चीजें नहीं है और वो मंगाता है, वो भारत और चाइना से उसकी आपूर्ति करता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मैन पावर। जिस दिन चाइना और इंडिया से मैन पावर सप्लाई कम हो जाए ना अमेरिका का, अमेरिका के बाजार में कोहराम मच जाएगा। और फिर टेक्नोलॉजी है ही, रेयर अर्थ मिनरल्स है, पेट्रोलियम, प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे। अभी मैं देख रहा था एक आंकड़े आपसी के साथ बातचीत करते हुए, 2024 में भारत ने अमेरिका को 7,346 वस्तुओं का निर्यात किया है। हमने 7,346 वस्तु भेजा है और बढ़ के इसलिए 77.5 बिलियन एक्सपोर्ट हमारा हो गया है अमेरिका को। और अमेरिका से जो हमने मंगाया सिर्फ 40 बिलियन का मंगाया है। सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है 12 नहीं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमने किया है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का 12.33 बिलियन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान का, फिर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का, फिर जेम्स ज्वेलरी का, और फिर सहायक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक में होते हैं वो। आपको शायद पता नहीं होगा कि अमेरिका में हर हाथ में जो फोन है ना, वो असेंबल भारत में होता है। लगभग एप्पल का सबसे बड़ा मोबाइल असेंबलिंग प्लांट इंडिया में है, आपके उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। लेकिन अब उस धमकी का क्या होगा जो ट्रंप ने टिम कुक को दी थी कि अगर आप भारत में फैक्ट्री लगाएंगे? वो भी तो एक आई थी ना धमकी बीच में। देखिए, व्यापारी जहां उसको फायदा होगा ना वहां काम करता है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो वो महंगा फोन बनाना शुरू करेगा। अमेरिका में लेबर कॉस्ट ज्यादा है ना, और फिर ब्रेन का वहां इशू है। देखिए, भारत के साथ एक सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? हमारे यहाँ जाड़ा, गर्मी, बरसात, रेगिस्तान, बर्फबारी सब कुछ होता है। तो यहाँ का इंडियन ब्रेन जो है ना, वो एडजस्ट करते रहता है, फ्लेक्सिबल है वो। जहां एक समान मौसम होगा ना, वहां शार्प ब्रेन्स नहीं होंगे। जो इंसान हर तरह का झेलेगा उसका दिमाग ज्यादा शार्प हो जाता है। जीवन का भी अनुभव वही है, खट्टे और मीठे दोनों दिन आप देखिएगा तब आप मैच्योर्ड होते हैं। अच्छा देखने से नहीं होता है। तो अमेरिका में जो वर्क कल्चर है और जो वहां कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ब्रेन्स है, इन सब की वजह से वो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स भारत से चाहिए। और इसलिए सस्ता में बेहतर चीज बन रहा है, तो वो टिम कुक हो या कोई हो। गूगल अपना दूसरा हेडक्वार्टर भारत के गुजरात में मुद्रा में बना रहा है। सबसे ज्यादा मैन पावर यहां से सप्लाई होगा। अब बताइए, सबसे बड़ा कंज्यूमर फेसबुक का इंडिया है। ठीक है, अगर हम बेचारे ट्रेड डील की बात करें पंकज जी, ये फाइनल दौर में हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर दर्शकों को समझाना चाहूं तो क्या ये बात मैं कह सकती हूं कि अभी सिर्फ दो चीजों पर पेच फंसा हुआ है? ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, इस पर अभी पेच फंसा हुआ है, या कृषि वाली चीजों पर पेच फंसा हुआ है? मुझे लगता है कि जब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इसकी घोषणा की होगी तो अंदर कुछ बात हुई होगी। अब जो कि अभी तक लीक नहीं हुई तो किसी को पता नहीं। ठीक है, लेकिन मैं फिर से दर्शकों को बोल रहा हूं, जब व्यापार दोनों देशों के बीच होता है, नेगोशिएशन होता है, तो लेने देने दोनों की प्रक्रिया है। हो सकता है कुछ चीजें आपको भारत के विपरीत लगे और बहुत सारी चीजें फायदेमंद भी लगे। ठीक है, आपके यहां जो पॉलिटिकल नैरेटिव होगा वो आपको यह बताया कि देखिए मोदी बिक गया, लेकिन आप समग्र रूप से देखें कि कितने चीजों में अमेरिका झुका और कितने चीजों में हम झुके हैं, तब असली बात पता चलेगी। ठीक है, इसलिए मैं पहले सावधान कर रहा हूं, क्योंकि अपने यहां आदमी तलवार पजा के बैठा हुआ है कि एक बार अनाउंसमेंट हो कि मैं बोल दूं कि ये तो बिक गया और ये तो ट्रंप से झुक गया। होता है ना नरेंद्र सरेंडर टाइप का पॉलिटिक्स, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहें और समग्रता से देखें। ठीक है, मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, अब वो दर्शकों को सुनवा देते हैं और फिर उसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप सुनिए व्हाइट हाउस की तरफ से क्या बयान आया है और बाकी इस खबर पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। Said that last week and it remains true. I actually just spoke to our Secretary of Commerce about it. He was in the Oval Office with the President. They are finalizing these agreements and you'll hear from the President and his team, his trade team, very soon when it comes to India. And on China?
How do they counter China on that front? Yes, I mean, look, India remains a very strategic ally in the Asia Pacific, and the president has a very good relationship with Prime Minister Modi, as you know, and he will continue to.